बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अलकादर ट्रस्ट केस की अडयाला जेल में समाअत थी और मैं आपको बताना चाहूँ कि अलकादर ट्रस्ट केस में जज साहब ने पहले से ही माइंड बनाकर रख लिया है। उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं कि जो पॉइंट आप बरीद वाली दरख्वास्त के अंदर उठा रहे हैं तो वो पॉइंट आप अपील के अंदर कीजिएगा। यानी उनको कैसे पता चल गया कि सज़ा होनी है और उसकी अपील होनी है। तो वाज़े आपके सामने मौक़िफ़ रखना चाहते हैं कि यहाँ पर एहतसाब अदालत के जज साहब ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। उन्होंने बता दिया है कि वो सज़ा देने की तरफ जा रहे हैं। ये उनके रिमार्क्स और उस तरह और उसके साथ साथ जिस तरह से ट्रायल चलाया जा रहा है, ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर ट्रायल की बात की जाए, ठीक है जी, अगर ट्रायल की बात की जाए तो ट्रायल डे टू डे चल रहा है। क्यों ट्रायल डे टू डे चल रहा है? इस वक्त आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया नैब तरमीम के हवाले से, उसके बाद तो सारे केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए थे खान साहब के, क्योंकि जो तरमीम के ऊपर फैसला आया उसके मुताबिक तो ये केसेस चल ही नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद चल रहे हैं और सिर्फ खान साहब के चल रहे हैं। पाकिस्तान में और किसी का केस नहीं चल रहा नैब में, सिर्फ खान साहब के केसेस चल रहे हैं। और फिर आज से कल, कल से परसों जहाँ आप देखें कि हाई कोर्ट ने एक हुक्म इम्तना भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 26 तारीख तक इस ट्रायल को जो है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हुक्म इम्तना देने के बावजूद एहतसाब अदालत के जज जो हैं, आज भी क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जिरा हुई और आज से फिर कल पर रख दिया है। तो ज़बरदस्ती बंदूक की नोक के ऊपर ट्रायल चलाना चाहते हैं। ये जेल के अंदर एक बंद कमरे के अंदर तमाशा लगा हुआ है, एक फिल्म चल रही है, ना फेयर ट्रायल है, झूठे केसेस हैं और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और जज साहब पहले से ही कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर ये वाले पॉइंट उठाइएगा। यानी उन्हें पहले ही पता चल गया कि सज़ा होनी है। नंबर 2 बात ये है, खान साहब ने जो बात की है, उन्होंने आज फिर बात रिपीट की है कि 4 अंपायर्स के साथ खेल कर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर सारा जुल्म जबर किया गया, क्रैकडाउन किए गए, जेल में डाला गया, नवाज शरीफ को लाया गया, मसरत पर शोबाज को बिठाया, जो जो कुछ हुआ है ये 4 अंपायर्स के साथ खेले हैं। अब उन्हीं को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन इस वजह से उन्हें देना चाहते हैं और तरमीम इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि 8 फरवरी को जो अवाम के वोट के ऊपर, मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया था, उसके ऊपर पर्दा रखना है। और जो 9 मई का वाक़या, जो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमारे ख़िलाफ़ एक मुकम्मल तौर पर यह प्लान था, जो हमारे ऊपर यह वाक़या मनसूब कर रहे हैं, ये साजिश थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी। तो उन्होंने बात की है कि 9 मई और 8 इन दोनों के लिए ये सारी तरमीम की जा रही हैं। तो हम इसे और पूरी ये कौम इसे मुस्तरद करती है। नंबर 3 बात, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आपकी यहाँ पर लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होती। जब यहाँ पर चोर, माफिया, मैंडेट चोर बैठा दिए जाएंगे, जिनकी जायदादें बाहर हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाई हैं, और वो ये कहें कि आप बाहर से इन्वेस्टमेंट, उन्होंने कहा कि ओवरसीज ऐसे नहीं, वो बेवकूफ़ नहीं है कि जो माफिया यहाँ पर बिठाया गया है वो सारी जायदादें बाहर। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी प्रॉपर्टी बाहर नहीं होगी। तो लिहाजा अपनी प्रॉपर्टियाँ बाहर रखें और लोगों को कहें कि ये, और मुल्क के अंदर जब लेजिटिमेट गवर्नमेंट आएगी, बाहर से दुनिया का एतमाद होता है, इन्वेस्टमेंट आती है, और इन्वेस्टमेंट के बगैर आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती। तो लिहाजा ये चीज़ ज़रूरी है। फिर जो डिजिटल दहशतगर्द कहने के हवाले से बात की जा रही है, आज भी बयान दिए जा रहे थे, वो शर्जील मेमन और पत्नी कौन कौन क्या कह रहा था, और इससे पहले भी दिए जाते रहे। उन्होंने कहा है कि प्रॉपर्टियाँ बाहर बनाएंगे, मुल्क का पैसा लूटेंगे, आवाम का मैंडेट चोरी करेंगे, लोगों को अगवा करेंगे, जजेस को थ्रेट्स करेंगे, MNAs को असम्बली से उठाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, वीडियोस बनवाएंगे। तो क्या आवाम बात नहीं करेगी? तो जो आवाम बात करेगी, ये आवाम की आवाज़ है। ये आप ये ना कहें कि 1, 2 या 4 बंदों की बात है, ये पूरे मुल्क की आवाज़ है। और आप मुल्क की आवाज़ को कह रहे हैं कि ये डिजिटल दहशतगर्द हैं। खान साहब ने जो और बात की वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा, बंद कर दें, कि जो सुप्रीम कोर्ट है, एक ही अदारा बच गया था तो उसे तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला कर रहे हैं, ये तरमीम के ज़रिए चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इनके मुताबिक चले,
نواز شریف کے مطابق چلے، زرداری کے مطابق چلے، اور ایک قاضی فائزہ کو کہ وہ کہیں اس کرسی پر بیٹھا رہے، ایک عدالت سے ہٹا کر دوسری عدالت کے اندر بٹھا کر اس عدالت کو اوپر بٹھانا چاہتے ہیں تاکہ مکمل طور پر سپریم کورٹ کو کنٹرول کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ نچلی جو عدلیہ ہے اس کے اوپر تو پہلے ہی بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا ہے، تو ایک ادارہ بچ گیا تھا، اسے بھی تباہی کے دہانے پر لے جا رہے ہیں۔ خان صاحب اس وقت مکمل طور پر فٹ ہیں، نہ ان کو کوئی بلڈ پریشر کا کوئی مسئلہ ہے، نہ ان کو کوئی ہارٹ پرابلم ہے، نہ ان کو کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو اگر دوران کسٹڈی ان کی کوئی ہیلتھ خراب ہوتی ہے یا ذرا بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو جنہوں نے اس وقت خان صاحب کو کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے وہ تمام لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، پھر وہ جانیں، ہم جانیں گی اور یہ قوم جانے گی۔ اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج عامر فاروق صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، کیونکہ خان صاحب کو ہم نے سارا بتا دیا تھا کہ عامر فاروق صاحب نے 2 مہینے اور 20 دن کے بعد جو ہائی کورٹ کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 3 حلقوں کے حوالے سے، دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ 180 دنوں کے اندر الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر نہ قانون دیکھا جا رہا ہے، نہ آئین دیکھا جا رہا ہے، اور اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر پھر سہولت کاریاں کی جا رہی ہیں۔ کیوں لٹکایا جا رہا ہے کہ 5 سال گزر جائیں اس کے بعد فیصلہ دینا ہے؟